तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो बेटा आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमारा ह्यूमन आई का अगला पार्ट है। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन आई पूरा डिस्कस कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स के बारे में, मेजरली पढ़ने वाले हैं। अब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, ये हम जानेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें भी देखेंगे, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज गोल आज हम क्या पढ़ेंगे। आज गोल में पहला टॉपिक पढ़ने वाले बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। दूसरा हमारा जो मेजर रहेगा वो होगा बेटा डिफेक्ट्स, इसकी डिफेक्ट्स इन ह्यूमन विजन। इसमें हमारे बेटा कहीं देखने वाले, पहला हम कौन सा इसमें देखने वाले हैं बेटा? मायोपिया। दूसरा बेटा इसमें हम देखेंगे हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। फिर हमारा थर्ड डिफेक्ट हमारा होगा इसमें बेटा प्रेसबायोपिया। फिर फोर्थ हमारा इसमें होगा बेटा एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। और फिर फिफ्थ वन हमारा हो जाएगा बेटा कैटरैक्ट। क्या होगा? कैटरैक्ट। इनमें से बेटा हमारे ये 1 2 3 ये तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे, ये कभी कदार बेटा पूछ ले जाते हैं, तो इनको भी हम लोग यहां पे देखने वाले होंगे। हाँ, तो कुछ डिफेक्ट्स और भी होते हैं बेटा, जैसे हम लेकिन जैसे हम कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोल सकते हैं बेटा? कलर ब्लाइंडनेस, COLOUR, कलर ब्लाइंडनेस। ऐसे बेटा डिफेक्ट्स के बारे में आज क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा पेन और कॉपी उठाते हैं और आज हम पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई नो कि आप ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद वीडियोस फिर से आप डाल रहे हैं, रेगुलरिटी है नहीं। हाँ, उसके लिए मैं सॉरी हूं, बट एक बेटा बात कहना चाहूंगा कि जहां से छोड़ के गया था वहीं से वापस आऊंगा। आपके इस सफर का मैं मुसाफिर हूं, यो आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ये बात हमेशा दिमाग में बैठाइए रखिएगा कि आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। लेट है, जल्दी है, उसमें मैं टाइम देखूंगा कि कितना पॉसिबल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि मैं आपको यूं अकेले ही छोड़ के चला जाऊंगा। तो बेटा पहली हेडिंग हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन को हम कैसे समझते हैं? आप जैसे कैमरे में होता है नहीं कि वो कहते हैं पोर्ट्रेट मोड, जब उस पर आप क्लिक करते हो तो सिर्फ आगे फोकस करता है, पीछे का ब्लर कर देता है। हाँ है ना? और आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब आगे का ब्लर हो जाता है तो पीछे बैकग्राउंड फोकस हो जाता है। तो वो जो कैमरे में लेंस में एडजस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल में देखो ऐसे ऐसे घुमाते रहते, जैसे आगे फोकस हुआ कहते पीछे फोकस हुआ तो आगे का ब्लर, आगे फोकस हुआ तो बैकग्राउंड ब्लर, ये आपने देखो। वैसे हमारे आंख में भी अगर आप ध्यान से पूरी तरह से इसके टिप को देखो, पूरी तरह से जो मार्कर है बेटा इसके टिप को देखो, अगर आप पूरी तरह से इस टिप को देखो तो आप पीछे का क्या हो जाएगा? ब्लर। पीछे का क्या हो जाएगा? ब्लर। आप बेटा ध्यान दो, अभी तुरंत देखो इस मार्कर एकदम टिप को बस देखो, तो आप अपने फिंगर लो, ऐसे फिंगर के बस टिप को देखो तो देखोगे पीछे का क्या हो जाएगा? ब्लर। और फिर से फिंगर ऐसे रखो और अब पीछे देखो, पूरा फोकस पीछे जो लिखा है उस पर देखो, सामने फिंगर रखो तो आगे का क्या हो जाएगा? ब्लर। ये क्या प्रॉपर्टी है हमारे आई की कि जब हम इस पे ध्यान दे रहे थे तो इसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो रहा था, और जब हम पीछे ध्यान दे रहे थे तो ये फिंगर के पास की चीज ब्लर हो रही थी। तो वही हमारी आती है बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर आपको वर्ड पता ही है कि कुछ हमारी पावर ताकत वाला यहां पे सीन हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हमारी कैसे होती है बेटा? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज is called power of accommodation, power of accommodation, पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ है ना? या फिर आप इसमें कह सकते हो कि अपनी फोकल लेंथ को बढ़ाना घटाना, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। और हम क्या कह सकते हैं बेटा हम इसको? द एबिलिटी of eye lens
टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ, टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, अपनी फोकल लेंथ को पूरी तरह से क्या कर लेना बेटा, एडजस्ट कर लेना। क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। अब एडजस्ट जब हम बेटा करते हैं तो एक देखो, हम पीछे बहुत दूर तक, कितनी दूर तक देख सकते हैं, ये भी हमारा एक एडजस्टमेंट है, और कितनी पास तक हम लोग इसको देख सकते हैं, ये भी हमारा है दो है। यानी फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहो तो एक मैक्सिमम डिस्टेंस है, आप कहां तक देख सकते हो वैसे, और मिनिमम डिस्टेंस भी एक है कि कितना मिनिमम आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे यहां देख पाओगे, हाँ या ना, एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक आप देख सकते हो, एक मैक्सिमम डिस्टेंस भी है जहां तक आप देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फॉर एग्जांपल आपकी भी कोई लिमिट होगी कि मैक्सिमम मैं इतना का कर सकता हूं, मैक्सिमम इतना खा सकता हूं, हाँ है ना, और मिनिमम में इससे कम में तो नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है कि नहीं लिमिट होती है, वैसे ही हमारी चीज है। तो वो जो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट हमारी आई की है वो क्या है, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम लिमिट क्या है, दी मैक्सिमम डिस्टेंस, क्या बेटा, दी मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग इज कॉल्ड फार पॉइंट, इज कॉल्ड फार पॉइंट। वो हमारा क्या होता है, फार पॉइंट। और फॉर एंड नॉर्मल, फॉर एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, फार पॉइंट इज इंफिनिटी, फार पॉइंट इज इंफिनिटी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का मतलब, नॉर्मल का मतलब ऐसा नहीं कि वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता उसके लिए, या फिर उसके चश्मा लगा है। नॉर्मल का मतलब है बेटा उसको नॉर्मल प्रॉपर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं हूं, इस टाइम मैं क्या हूं, नॉर्मल कंडीशन में हूं। अगर आप ग्लासेस नहीं लगा रहे हो तो आप भी किस में बेटा, नॉर्मल। तो आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी का मतलब बेटा ये नहीं होता है कि यहां से लंदन इन्फिनिटी है। आपका जो आई लेंस है बेटा बहुत छोटा है, उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, सेंटीमीटर्स में होगी। तो आपके लिए कुछ मीटर्स तक की डिस्टेंस भी, 10 मीटर 15 मीटर, वो क्या है, इन्फिनिटी। क्या है, इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल आपके घर के सामने जो एक पेड़ लगा है दूर, हाँ है ना, 3-4 घर छोड़ के, वो आपके आंख के लिए क्या है बेटा, इन्फिनिटी की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, इन्फिनिटी की तरह काम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि बहुत ही दूर, मतलब मेजरेबल ना हो आपके कंपैरिजन में। और दूसरा पॉइंट भी बेटा इसमें आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मतलब ये तो कि मैक्सिमम। अब मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली, ह्यूमन आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट। उसे नियर पॉइंट कहते हैं। और हम लोग के लिए नियर पॉइंट कितना होता है बेटा, नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। आप कहोगे कि सर मुझे तो 10 तक दिखाई दे रहा है। एक नॉर्मल साइज के लेटर्स, हाँ या ना, जिसको आप 1 मिनट में क्लियरली देख पा रहे हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आप घूस घूस के जबरदस्ती देख रहे हो इसको। समझ में आ गया कि, तो वो नहीं है हमारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, एक नॉर्मल, एक एवरेज जो हम लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर है। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसको कभी कभी ये भी कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टेंस नहीं, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब आपको अंतर बता सको, ऐसा विजन, डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये है हमारा बेटा। इसको ये भी कहते हैं नियर पॉइंट भी, इसको हम कहते हैं, इसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कितना देख सकते हैं बेटा हम लोग, इन्फिनिटी। मिनिमम कितना देख सकते हैं, 25। तो रेंज ऑफ ह्यूमन आई कितनी होगी बेटा, डाल लो बेटा, रेंज ऑफ ह्यूमन आई। रेंज ऑफ ह्यूमन आई इज व्हाट, रेंज ऑफ ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी, है ना। 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी के बीच में हमारी ह्यूमन आई की क्या होती है, एक रेंज होती है। इस रेंज के बीच में हम देख पाते हैं, इस रेंज के ना पार देख पाते हैं, इस रेंज के ना इधर देख पाते हैं ना उधर देख पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया कि पावर ऑफ अकोमोडेशन होता क्या है, हाँ ना। जैसे आप, मैं डायग्राम के माध्यम से भी आपको एक बार समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आई लेंस है, तो कभी ये लाइट रेस को यहां फोकस कर रहा है ना, और कभी
सेम लेंस है, ये लाइट रेस को कहां फोकस कर रहा है बेटा? पीछे फोकस कर रहा है, हाँ है ना? तो ये जो एबिलिटी है अलग अलग पॉइंट पे लाइट रेस को फोकस करने के लिए। सर कॉनकेव की कॉन्वेक्स क्यों बनाया? हमारी आंख में जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स होता है। हमारी आंख में जो लेंस लगा है कौन सा है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं लगा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर लेंस वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, कोई डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर्स चैप्टर वाले लेक्चर्स वीडियो पे जाइए, वहां पे पूरा आपको मैंने समझा रखा है कि कौन सा लेंस किस तरह वर्क करता है, वहां से आप देख सकते हैं। तो बेटा ये हमारा रेंज हो गई हमारी की, दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया। जब इसी में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक मिनिमम डिस्टेंस है, इससे इसमें प्रॉब्लम आ गई, मैक्सिमम डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ गई, तभी हमारे में क्या आती है? प्रॉब्लम में आती है जो कि डिफेक्ट्स आते हैं। तो चलिए बेटा अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमारा डिफेक्ट क्या है। ओके, डिंग 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 डिंग। ओ आपने नोट कर लिया होगा, अगर बेटा नहीं नोट कर पाया तो पीछे वीडियो को जाके हल्का सा पॉज करिएगा और नोट कर लीजिए। तो पहले डिफेक्ट्स में बेटा हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है? मायोपिया। पहला डिफेक्ट है बेटा हमारा मायोपिया। ओ ये एक मिनट बेटा, मेरा कैप वो गिर गया। पहला हमारा है मायोपिया। मायोपिया पहले डिफेक्ट का नाम बेटा क्या है हमारे? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को और क्या कहते हैं बेटा? इसको कहा जाता है बेटा शॉर्ट साइटेडनेस। क्या कहा जाता है बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस। इसको ये भी नाम इसका जाना गया है, शॉर्ट साइटेडनेस हो गया, नियर साइटेडनेस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शॉर्ट की जगह और भी क्या यूज करते हैं बेटा? नियर। क्या यूज करते हैं? मैं से लो नियर, नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर। तो इसमें क्या होता है बेटा? जैसे आप देखो क्लास में बच्चा पीछे बैठा, आप सीट पे एकदम पीछे बैठो, हाँ है ना, क्लास में अपने, और बोर्ड पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि बोर्ड पे क्या लिखा है। बट जब आप फर्स्ट सीट पे आके बैठते हो तो आपको टोटल क्लियर हो रहा है कि बोर्ड पे मैम ने या सर ने क्या लिखा है। यानी जब आप दूर से देख रहे हो तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट पास से देख रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस डिफेक्ट में यही होता है, जो पर्सन दूर का नहीं देख पाता है बट पास का देख लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द पर्सन who is able to see nearby objects clearly, nearby objects clearly या distinctly, objects clearly, but not able to see far objects clearly, far objects clearly, far objects उसको far object ढंग से नहीं दिखाई देते, बट नियर ऑब्जेक्ट्स को टोटली अच्छे से दिखाई देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर। अच्छा, कारण क्या होते हैं? कॉजेस, इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से ये होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हमको देखना है। अच्छा हाँ, तो कॉजेस तो हम लिख लेंगे, उससे पहले चलो इसमें हो क्या रहा है। दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस थी हमारा फार पॉइंट क्या था? इन्फिनिटी। बहुत दूर हम देख रहे थे, जो इन्फिनिटी था अब वो इन्फिनिटी बेटा नहीं बचा है, इन्फिनिटी से कम हो गया है। तो मायोपिया में क्या होता है? फार पॉइंट रिड्यूसेस। क्या लिखोगे? फार पॉइंट रिड्यूसेस। मतलब अब वो इन्फिनिटी नहीं रहा, अब जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है। तुम लिख सकते हो जो फार पॉइंट है वो नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी के इक्वल नहीं, उससे कम है। क्या है? कम है। ऐसे लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो बेटा? ऐसे लेस देन इन्फिनिटी, लेस देन इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का बेटा साइन है। अब कॉजेस पे आते हैं। क्या था बेटा? कारण। तो कॉजेस की सबसे पहला हमारा क्या हो जाता है? जो आई बॉल होता है वो लंबा हो जाता है, टू बिकम टू लॉन्ग। आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। तो सबसे पहला है क्या है? आई बॉल बिकम टू लॉन्ग। क्लियर है? पहला डिफेक्ट ये हो गया। अब दूसरा डिफेक्ट हमारा क्या होता है? जो आंख की फोकल लेंथ हमारी होती है वो हमारी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा हमारा? फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिक्रीजेस। कौन सा लेंस भैया? तुम किसी और का लेंस नहीं, आई लेंस। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। तो ये दो बेटा इसके कारण है जो कि आप लिख सकते हैं। समझ में? अच्छा, इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी या फिर आप करेक्शन। तो करेक्शन लिखने से पहले जरा हम समझते हैं डायग्रामेटिकली। कभी कभी डायग्रामेटिकली भी बेटा पूछा गया है
डायग्राम के थ्रू तो पूछा ही जाता है कि डायग्राम बताओ, तो सबसे पहले आते हैं नॉर्मल आई। किसके लिए आते हैं बेटा? नॉर्मल आई। कि नॉर्मल आई में क्या होता है, तो नॉर्मल आई क्या जरा दे देखते हैं। ये हमारा आई लेंस हो गया। ये डायग्राम बेटा मेरा अच्छा ही होता है, ये आपको होता है, ये ऑप्टिक नर्व होगी ऐसे, इसका मतलब नहीं। यहां पे हमारी क्या होगी, रेटिना। क्या होगी बेटा? रेटिना। ये हो गया हमारा लेंस। ये क्या हो गया बेटा? हमारा लेंस। तो जब लाइट रे हमारी आ रही है इन्फिनिटी से, हाँ है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कहां पे मिलेंगी? रेटिना पे। नॉर्मल आई पे कहां मिलती है बेटा? रेटिना पे। मतलब यहीं पे हमारी क्या फॉर्म होती है? इमेज। इसी में क्या फॉर्म होती है? इमेज फॉर्म। क्या होती है बेटा? यहीं पे हमारी ये जो इमेज है बनी है, रेटिना पे इमेज बनती है। नॉर्मल आई का केस ही है। अब आते हैं जरा डिफेक्टेड आई। क्या आते हैं बेटा हम लोग? डिफेक्टेड आई। डिफेक्टेड आई का मतलब क्या है? मायोपिक आई। मायोपिक। अरे पिक, अरे पिक पिक मतलब पिक है नहीं क्लिक हो रही। मायोपिक आई, इसको मायोपिक आई भी कहते हैं। मायोपिक आई में क्या हो रहा है देखो, हाँ है ना, मायोपिक आई में फोकल लेंथ क्या कर गई? डिक्रीज। फोकल लेंथ क्या कर गई बेटा? डिक्रीज। तो ये लाइट रेज आ तो रही है ना। अब ये कहां मिल जाएंगी? यहां पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इमेज यहां, हमारी रेटिना कहां है बेटा? यहां। मतलब जो इमेज है वो रेटिना और आई लेंस के बीच में बन रही है, फोकल लेंथ देखो डिक्रीज कर रही है, हाँ है ना। ये प्रॉब्लम हो जाती है डिफेक्टेड आई में। जो हमारा होता है, जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, मतलब लेंस और रेटिना के बीच में बनती है। और हमको दिखाई में तब देगी जब रेटिना में बनेगी। मैंने आई वाले ह्यूमन आई की जो इसमें पार्ट्स वगैरह पढ़ाया उसमें मैंने अच्छे से बताया है, हाँ है ना। तभी ये जो हमारा ऑप्टिक नर्व है हमको वो ब्रेन तक पहुंचा पाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको करेक्ट कैसे करें? करेक्शन, करेक्टेड आई। तो सिंपल से देखो, मतलब तो फोकल लेंथ हमारा डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि आई लेंस कन्वर्जिंग हो गया है। मतलब अगर ये नहीं लिख पाए तो क्या लिख दो? फोकल लेंथ बिकम्स मोर कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ कैसा था? कन्वर्जिंग। तो हम कैसा लेंस लगाए? डाइवर्जिंग। अब डाइवर्जिंग कौन सा लेंस है बेटा? आप हमारा कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, हाँ या ना। जो कॉन्वेक्स लेंस आता है क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो डाइवर्जिंग कौन सा होगा? कॉनकेव। यानी कौन सा लगेगा बेटा? कॉनकेव लगेगा। तो करेक्टेड आई में हमको सिर्फ कॉनकेव लेंस लगाना है। यहां पे ये हमारा कॉनकेव लेंस है। अब ये वापस आपको रेटिना पे, अरे थोड़ा पहले मिल गई, वापस आपको, अरे यार वापस आपको यहां रेटिना पे इमेज बना देगा, यहां पे इमेज बन जाएगा। तो ये कॉनकेव मेरा हमारा क्या हो सकता बेटा? कॉनकेव। कॉनकेव यानी हम रेमेडी में क्या ले सकते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अब भैया पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आपको पता है कि फोकल लेंथ ऑब्वियसली सबके में एक थोड़ी ना कि जितना फोकल लेंथ किसी एक में डिक्रीज हुआ उतने में ज्यादा डिक्रीज हुआ है। आपने सुना होगा उसका पावर नेगेटिव है, हाँ है ना। तो नेगेटिव है जिनकी पावर होती है उनको मायोपिया ही होता है बेटा हमारा। हम उनको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी को ज्यादा दूर का नहीं दिखाई दे रहा है और किसी को थोड़ा कम दूर का नहीं दिखाई दे, मतलब अलग अलग हमारे रेंज होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये हमारा बेटा मायोपिया हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया बेटा हर बार पूछा जाता है। इनमें से कोई एक आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको आप मतलब 100% वाला क्वेश्चन है ये। तो आई होप आपको मायोपिया समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूं बेटा हाइपरमेट्रोपिया पे। क्लियर? आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब आता हूं बेटा हाइपरमेट्रोपिया। इसी में मैं थोड़े चेंजमेंट करूंगा और मैं अपना क्या बना दूंगा बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। तो अब आते बेटा जरा हाइपरमेट्रोपिया आते हैं। मैं थोड़ा इसी में चेंजमेंट करना चाहूंगा। क्या हेडिंग डालूंगा बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको कहते हैं लॉन्ग
और फार साइटेडनेस। मतलब ऐसे याद कर लो कि अगर लॉन्ग आ गया फार आ गया मतलब फार का तो दिखाई देगा ही देगा, शॉर्ट आ गया और नियर आ गया मतलब नियर का तो दिखाई देगा ही देगा, हाँ है ना, जो नहीं आया वहां का नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, फार साइडेड मतलब इसमें दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। ज्यादा पास अब ऐसे फोकस नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। तो द पर्सन हु इज एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब क्या है, डिस्टेंट या फार ऑब्जेक्ट, क्या बेटा, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट एबल टू सी, but not able to see nearby objects, nearby objects, nearby objects clearly। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे क्या होता है कि सर क्या हमारा जो जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर वो रिड्यूस होता है, ना ना ना, वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है बेटा, हमारा जो नियर पॉइंट हमारा होता है, नियर पॉइंट इंक्रीजेस, जो नियर पॉइंट हमारा होता है वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होता है। हां ध्यान रखो, फार पॉइंट हमेशा घटता है और नियर पॉइंट हमेशा बढ़ता है। अब कॉजेस इसके क्या होंगे वो भी हम देख लेते हैं। यहां पे आई बॉल बिकम टू लॉन्ग, तो एनालॉजी समझो, यहां पे आई बॉल बिकम टू शॉर्ट, हाँ है ना। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, तो यहां पे फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीजेस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस, हाँ या ना। अब ये हो गई नॉर्मल आई। अब अगर मैं आपको डिफेक्टेड आई और हाइपरमेट्रोपी का आई बताऊं तो कैसे होगा? डिफेक्टेड आई, डिफेक्टेड आई को मैंने क्या नाम दिया था, हाइपरमेट्रोपिक, इसे ही बोलते भी हैं हाइपरमेट्रोपिक आई। तो अब भैया फोकल लेंथ इसमें क्या कर गई है, जरा समझना, फोकल लेंथ क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। तो ये कुछ पार मिलेगा जाके, मतलब इमेज क्या बनती है, बिहाइंड रेटिना। इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड रेटिना। ये रही इमेज बननी, आई फॉर इमेज, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड रेटिना। तो अब देखो जो लेंस है वो ज्यादा डाइवर्जिंग हो गया है, लेंस क्या हो गया है, डाइवर्जिंग हो गया है। तो अब हमको कैसा लेंस चाहिए, कन्वर्जिंग। कैसा चाहिए बेटा, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग कौन सा बेटा हमारा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होता है बेटा हमारा, कॉन्वेक्स। तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, अब हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? नहीं नहीं क्लियर है, क्लियर। हम लोग क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स। क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो आई होप आपको ये दो डिफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। इसको तो मतलब ये मतलब 5 स्टार है, 5 स्टार से होटल नहीं होते, ये 5 स्टार वाला है, 5 स्टार वाले क्वेश्चन भी थे। वैसे ही पीछे लगे भी करेक्टेड आई आपको याद होनी चाहिए कि कैसे बनती है, हाँ है ना, कुछ नहीं लेबलिंग, बस कौन सा लेंस कहां पे बनती हमारा लगेगा, इमेज रेटिना बना देगा, बस काम हो जाएगा, हाँ है ना। क्योंकि आपसे करेक्टेड आई तो पूछता ही पूछा, कभी कभी तीनों पूछ लेता है पूरा, हाँ है ना। तो ये डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट है, रख लेना, आपको अच्छे मार्क्स दिला के जाएगा। तो आई होप आपको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने बाकी के जो हमारे 3 या 4 डिफेक्ट्स बचे हैं, उस पर आते हैं थर्ड, प्रेस बायोपिया। अब जो हमारा डिफेक्ट है वो क्या है बेटा, प्रेस बायोपिया। अब तो बेटा अक्टूबर है, हर स्कूल्स में बेटा हाफ ईयरली एग्जाम, अगर आप 10th में तो मतलब 10th में की क्लास में तो प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे, हाँ ना, कि प्री बोर्ड लेंगे, प्री बोर्ड लेंगे। आपको अपनी बेटा पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़नी है, जितना टाइम हो सके पूरा टाइम आप पढ़ाई को दें, और साथ में ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टाइम है वो आपको अपनी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से अब सर्दी का माहौल आ रहा है, तो तबीयत बहुत खराब होगी। आप फ्रिज के पानी पीने की आदत है, बट आप उस आदत को छोड़ो, क्योंकि आप जब धीमे धीमे नॉर्मल पानी पियोगे और अपने आप को अडाप्ट करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम, अचानक से आप अडाप्टेशन चेंज करने लगोगे कि कभी गर्मी लग रही है ठंडा पानी पी लिया, अब ठंडी लग रही तो नॉर्मल पानी पी लिया, तो जुकाम होगा, अगर जुकाम होगा तो आपकी तबीयत खराब होगी। और इस टाइम एक हफ्ते भी अगर आप बीमार पड़ गए, 3 दिन 1 हफ्ता, तो आपको वो सिर्फ ऐसा नहीं 3 दिन का लॉस देगा, पीछे का भी लॉस देगा, क्योंकि आप उतने दिन पढ़ नहीं पाओगे तो पीछे का भी भूलोगे। ऐसा नहीं कि वहीं पे कॉन्सेंट्रेट रहोगे, जब आप पढ़ते नहीं हो तो ऐसा नहीं कि जीरो पे रहो, डिग्रेड भी होते हो, ये रूल है, पढ़ोगे चलते रहोगे चलते रहोगे। अब यहां पे ऐसा चीज है कि वो कहते नहीं कि एक्सीलेटर चल रहा है उल्टा,
आप चढ़ते गए ऊपर पहुंच गए। बट अगर आपने पढ़ना बंद कर दिया तो आप फिर धीमे 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 नीचे आने लगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ना बंद कर दिया तो आप वहीं पे रुक गए, ऐसा नहीं है। जब आप नहीं पढ़ते हैं तो नीचे वापस आते हैं। क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है। तो अब बेटा आते हैं बेटा हम लोग प्रेस बायोपिया। प्रेस बायो स्पेलिंग अगर नहीं ढंग से तो मैं फिर से प्रेस PRES प्रेस बायोपिया। अच्छा, ये बीमारी बड़ी थोड़ा पेचीदी है क्योंकि बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आप खोलो तो एनसीईआरटी में लिखता है द पर्सन हु इज नॉट एबल टू, मतलब वो ऐसे ड्यू टू द एजिंग ऑफ पर्सन, मतलब इंसान जब बूढ़ा होने लगता है, द पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट ढंग से दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। सर ये क्या है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा तो मायोपिया होना चाहिए, ये क्या सिस्टम है? इसमें तो प्रेसबायोपिया बता रहा है और इसमें कुछ और केस है, तो इसको ये तो वही है मायोपिया। बट बेटा जरा समझो, कंसेप्ट समझो। यहां पे जो मायोपिया था वो हमारे तुम्हारे एज के बच्चों, जैसे मैं हूं, आप 14 15 16, मतलब होते नहीं टीनेजर्स जो होते हैं, इनको जो बीमारी हो रही है 21 22 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र के जो लोग हैं, उनको जब आंखों में दिक्कत होती, दूर का नहीं दिखाई देता, तो उसे मायोपिया कहते हैं। बट एक पर्सन है जो 50 प्लस है, 55 प्लस है, 60 प्लस है, जैसे हमारे घर में बाबा जी हमारे हो गए, दादाजी हो गए, या फिर ताऊ जी हो गए, जो ज्यादा एज के हैं, आया ना समझ में आ गया? 50 प्लस जो हमारे हैं, उनको जब दिखना बंद करता है तो उनके लेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक सिलियरी मसल्स होती हैं जो हमारे लेंस को होल्ड करके रखती हैं, है ना? उन सिलियरी मसल्स में वीकनिंग होने लगती है ना? तो प्रेसबायोपिया हमारा क्या है? प्रेसबायोपिया मतलब वो बीमारी जो एजिंग की वजह से आई, मतलब सिलियरी मसल्स में जो दिक्कत आई। तो पहले क्या होता है, पहले इंसान को दूर का दिखना बंद होता है, फिर धीमे धीमे क्या होता है, उसे पास का भी दिखना बंद हो जाता है। तो उसे एक टाइम आता है ना तो पास का दिखाई देता है ना तो दूर का दिखाई देता है। तो जब ये केस आ जाता है तो मतलब ना पास का दिखाई देगा ना दूर का, तो क्या सर ऐसा होगा कि एक टाइम क्या लगाएगा, कॉन्वेक्स, मतलब एक बार कॉन्वेक्स लेंस लगाएगा, हाँ या ना, क्या देखने के लिए? पास का देखने के लिए। एक बार कॉनकेव लगाएगा दूर का देखने के लिए, हाँ या ना? ऐसा तो नहीं होगा कि दो दो चश्मे रखे आप, बट आपके घर में चश्मे आपने ऐसे कुछ देखे होंगे, ऐसा हमारे ये चश्मे हो गए, ये कैसा चश्मा है, ये ऐसा कर्व आपने देखा होगा, हाँ या ना? तो यहां पे इन दो जगह दूसरा लेंस होता है और इन दो जगह दूसरा लेंस होता है, तो इसको हम यहां पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्रेस बायोपिया हम क्या कहते हैं? ड्यू टू एजिंग द पर्सन is not able to see distant far distinct नहीं लिख रहा हूं, distant objects clearly है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूर के ऑब्जेक्ट ढंग से वो नहीं दिखा रहा है ड्यू टू एजिंग। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्यू टू एजिंग द पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना? एंड after some time he or she also not able to see nearby objects clearly too। मतलब फिर एक समय आता है पास के भी ढंग से नहीं दिखाई देते हैं, दूर के तो दिखाई दे ही नहीं रहे थे, अब पास के भी ढंग से दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसका जो मेन कारण है वो इसका कॉजेज में हम क्या लिखते हैं बेटा? ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स। मैंने बेटा बताया था आपको, जब ये आई को अच्छे से मैंने पढ़ाया था कि ये जो लेंस होता है ये यहां पे इन दो मसल से हमारा जुड़ा होता है। ये जो मसल्स हमारी होती है क्या होती है बेटा? सिलियरी मसल्स। क्या होती है? सीएम। ये जो आई लेंस होता है जिसको ये होल्ड करके ये और ये मसल्स पकड़ती है हमारी, सपोज को ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है? लेंस है। ये क्या है बेटा? हमारा लेंस है। इसके ऊपर हमारे और नीचे एक क्या है? ऐसे प्लंग की है, क्या बने? ये लेंस है। उसको मैंने ऐसे ऊपर से पकड़ रखा है, नीचे से पकड़ रखा है। तो ये जो दो मेरी आते हैं मतलब उंगलियां हैं, और ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, ये जो क्या है? ये सिलियरी मसल्स का काम कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो ये सिलियरी मसल्स हमारी होती है। अब इसकी रेमेडी क्या है? मेलोडी नहीं है, रेमेडी करेक्शन बोला, करेक्टनेस बोल लिख रहा हूं, करेक्शन।
अब यहां पे जरा देखो, जो तुम कह रहे थे कि सर क्या दोनों, तो दोनों को मिला दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बायफोकल लेंस। इट कैन बी करेक्टेड बाय, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या है, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस क्या होते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं। ये जब आप ये आपका हो गया चश्मा स्टाइलिश वाला, अरे अच्छे समझना, ये आपने ऐसे किया तो जो ये वाला हिस्सा होता है ये पास का देखने के लिए होता है, मतलब ये कौन सा होगा बेटा हमारा, कॉन्वेक्स। कौन सा होगा बेटा हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव। क्या होता है, कॉनकेव। मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ये क्या होता है बेटा हमारा, कॉन्वेक्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हमारा क्या होता है, कॉनकेव। तो इसे कहते हैं बेटा हम लोग बायफोकल लेंस। तो ये तीन हमारी जो मेजर डिफेक्ट्स थे, जिसको मैंने आपको बेटा अच्छे से बता दिया, इनको दिमाग में बिठा लीजिएगा, कतई मत भूलिएगा। और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तो भूलना ही नहीं है, वो आना ही आना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो कुछ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हमारा, अब हम आते हैं फोर्थ, जैसे हमारा 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 कौन सा बचा है, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म है ना, इसमें क्या होती है प्रॉब्लम, क्या हो जाती है प्रॉब्लम इन सीइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैरामीटर्स। मतलब उसको लंबाई और चौड़ाई नहीं समझ में आती ढंग से। जैसे आपने वो होता नहीं कि एक दो आते नहीं, जैसे रेबन का चश्मा आप आजकल बच्चे पहन लेते हैं, वो जो मार्केट में ना 100 रुपए का, फिर रेबन लिखा होता है तो ऐसा लगता है रियल है। उन चश्मों को पहने तो उसमें क्या होता है, जब आप पहन लो तो ऐसा लगता है कि वो उसको कहते हैं नीचे जा रही है, हाँ ना, हल्का सा ढलान आपको फील होता है, हाँ है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऊपर आप देखो तो ऐसे आपको हाइट नहीं, उसमें यही प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गया कि नहीं। वो जो सस्ते वाले चश्मे आते हैं उसमें जब आप कभी ऑब्जर्व करो तो जब आप निकालो तो ऐसा लगता है सीधी है रोड, और जब डालो तो ऐसा लगता है आगे ढलान है ना। तो ये जो एक इल्यूजन होता है लेंथ में हमारा, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंथ में, यही हमारा क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। मतलब जब कोई पर्सन हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ नहीं जज कर पाता है तो उसे क्या कहते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। मतलब नाला इतना नहीं कह सकते नाला है 10 मीटर का, उसे लगेगा 5 मीटर का, फांद गया गप से नाले में ही गिरा, है ना। नाली थी 2 मीटर की, उसे लगा 10 मीटर की, फांदा ही नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, इसको करेक्ट कैसे करते हैं वो हम जगह, इसको करेक्ट कैसे करते हैं बेटा, बाय यूजिंग, इसको करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस। सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल लेंसेस का हम लोग यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंसेस। अब फिर बेटा हमारा बेटा कैटरैक्ट, जो कि हमारा क्या होता है, मोतियाबिंद, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मोतियाबिंद। इसमें आपने देखा होगा जैसे अगर मैं आई बनाऊं, ओहो इतना इतना सुंदर डायग्राम, ओ माय गॉड, है ना। ये आईब्रो है, क्या है बेटा, ये आईब्रो है, ये आई लेंस हो गया छोटा वाला। तो इसके ऊपर क्या आ जाता है बेटा, देखना, इसके ऊपर व्हाइट कलर की ब्लरनेस आ जाती है। ये जो व्हाइट है इसके ऊपर क्या आती है, ब्लरनेस। क्या आ जाती है बेटा, कैटरैक्ट में क्या होता है, इसके ऊपर क्या आती है, मतलब ब्लरी सा दिखाई देगा। मतलब पहले विजन ब्लर होगा, आपको धुंधला दिखाई देगा। ऐसा नहीं पास का दूर का दिखाई नहीं देगा, पहले धुंधला दिखाई देगा, फिर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद ये व्हाइट कलर की आ जाती है, कैसे बेटा, व्हाइट लेयर आ जाती है इसके ऊपर। अब इसकी रेमेडी और कुछ नहीं है, इसकी जो रेमेडी है, मतलब जो करेक्टनेस है, वो सिर्फ सर्जरी है। क्या बेटा हमारा, सर्जरी के अलावा ही नहीं होगा। जो लेजर सर्जरी होती है जिससे हटा दिया जाता है, और भी कई सारे जो हमारे टेक्निक्स होते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं, जिससे आप कैटरैक्ट को दूर कर सकते हैं, हाँ है ना। अब एक बीमारी हमारी होती है कलर ब्लाइंडनेस, जिसे हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होता है बेटा हमारे, कलर ब्लाइंडनेस, हाँ है ना। मतलब ये जो 4 3, ये जो पीछे की थी, इनको हम लेंसेज से सुधार सकते हैं, बट इनको लेंसेज से सुधारा नहीं जा सकता। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है बेटा, अब कलर ब्लाइंड का मतलब ऐसा नहीं कि उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा जमाना, मैं ग्रीन पहने हो तो उसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। उसको इस टाइम ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा, उसको ब्लैक ब्लैक दिखेगा। बट अगर आप 3 4 कलर साथ में दे दो, जैसे वो रूबिक्स क्यूब नहीं आता है, रूबिक्स क्यूब को अगर आप साथ में दे दो, मतलब एक साथ कह दो सॉल्व करो, तो वो कभी उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएगा एक फेज भी, क्योंकि उसे जो रेड होगा वो येलो दिखेगा, येलो होगा रेड दिखेगा, मतलब उसको समझ में नहीं, वो सॉल्व करेगा तो उसको लगेगा सही कर दिया, बट आपको देखा तो वो गलती होगा। मतलब मल्टीपल कलर्स कैन नॉट जज एट द सेम टाइम। कलर ब्राइटनेस में क्या होता है, मल्टीपल कलर्स एक साथ वो जज नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आ गया।
तो ये बेटा हमारा पूरा डिफेक्ट्स का टॉपिक हमारा क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। आई होप आपको बेटा ये समझ में आया होगा, और इसमें जो जो डिफेक्ट्स का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है साल में। ठीक, तो बेटा पढ़ाई करते रहें, अपनी हेल्थ को सुधार के रखें, उसको गड़बड़ ना होने दें, क्योंकि अगर हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ आपकी सही रहेगी और तबियत नहीं खराब होगी तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।